असहाबे कराम ने जिस तरह अपनी हालत बदली, आपने देखा उनकी हाल जो बदला, पूरी हालत बदल गई। इस जमीन के ऊपर मुफसिदीन का खात्मा हुआ। किस तरह अमन हुआ कि जंगल के दरिंदे भी महफूज हो गए। यमन से निकलने वाली खातून, आज क्या खातून की, इतनी बड़ी बड़ी बाजारों में, गाड़ियों में, मासूम बच्चों के साथ, मासूम खवातीन के साथ, औरतों के साथ, बेगुनाहों के साथ किस तरह दरिंदगी हो रही है। अब इस हालत को बदलना है। अब इस हालत को बदलने के लिए, इस मुमलिकत को मशगूल और मुस्तहकम करने के लिए हमने रूहानी इनकलाब की तरफ आना होगा, हमने रूहानी निज़ाम की तरफ आना होगा, हमने रूहानी तरीके को अपनाना होगा। जिस तरह साहब कराम ने, जिस तरह आपने देखा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया कराम, क्या मादी ताकतें उस वक्त नहीं थी जब मेरे आका मौला आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इतनी मजबूत मजबूत समाजी ताकतें नहीं थी, इतनी मजबूत मजबूत कबाइल नहीं थे, या कौमें नहीं थी, क्या कितनी मजबूत मजबूत ताकतें कैसर ईरान किसरा रूम की नहीं थी। ये हाल कैसा बदला। आइए हालत बदलना है मुसलमानों की, मुसलमानों की हालत को रूहानी तरीके से बावकार बनाना है। अब बावकार बनाने का तरीका आइए आप कुरान से बताएं, आइए उस निज़ाम की तरफ आते, मेरे नबी के वादे तग़ज़ुल हिंद की तरफ आते और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को गुमराही से निकाल कर ये उलमा कराम की जो तज़लील और तौहीन करने वाले हैं, जो कुफ्र के फतवे लगाने वाले, जो टकराव पैदा करने वाले, ये मुफसिदीन फसाद पैदा करने वाले, इनके खिलाफ हम वही तरीका अपनाए जो तरीका आज से पहले रूहानी लोगों ने अपनाया, मुसलमानों ने अपनाया, मोमिनीन ने अपनाया, और इनको बताया कि हम कोई अहमक नहीं है, ये अहमक है जो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। तो खुदारा आइए दीन को इस्तेहकाम देते हैं, गलबे इस्लाम के लिए मेरे नबी के वादे तग़ज़ुल इनको तकमील तक पहुँचाने के लिए इस आवाज़ को उम्मत के हर फर्द, हर घर तक पहुँचाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।